दोस्तों, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होते कि अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। वो लोग फील करते हैं लो एनर्जेटिक, उनको पता भी होता है, पर उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाए वो पता नहीं होता है। कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं और कुछ एम्प्टीनेस का फीलिंग आता रहता है। पर इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है। कहीं ना कहीं ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो हम भूल रहे हैं कि हम भी एक नेचर है और नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो ही अपनी को फुलफिलमेंट लगेगा। अगर उससे अलग होते हैं तो एम्प्टीनेस और अनसेटिस्फाइड अनकनेक्टेड लगता है और इसी के कारण हमारी एनर्जी लो रहती है। तो जो हमारी एनर्जी वास्तविक है उसमें रहने के लिए आपको मैं आज दो तरीके बताऊंगा जिससे आप एम्प्टीनेस को कम कर सकते हैं, फुलफिलमेंट का एहसास कर सकते हैं और कनेक्टेड फील कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला माध्यम है, आप नेचर में रहना स्टार्ट करिए। जितना आप कुदरत के पास नेचुरल वातावरण में रहेंगे उतना आपका एनर्जी अच्छा रहेगा, फुलफिलमेंट रहेगा, कंप्लीटेड फील करेंगे और आपको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे कि ये आप गार्डन देख रहे हो, फिर ट्रीज देख रहे हो, सूर्य प्रकाश देख रहे हो। तो इस तरीके के वातावरण में जहाँ पे भी आपके पास कोई गार्डन हो, जहाँ पे खुली शुद्ध हवा आती हो, समुद्र हो, ऐसे अलग अलग जो नेचुरल अच्छी जगह हो, नदी हो, वहाँ पे आप रहेंगे तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, आप अच्छा फील करेंगे। तो इसको आपके डेली रूटीन में डालिए। जो भी अच्छी नेचुरल जगह है वहाँ पे दिन में 1 घंटा जाइए, जिससे आपको अच्छा लगेगा और आपको एनर्जी मिलेगी। और अभी मैं दूसरे टूल की बात करूं तो आप ये देख सकते हो, पिरामिड है। ये पिरामिड बहुत ही तरीके से हमें बेनिफिशियल रहता है। ये पिरामिड एक एनर्जी को अच्छा रखने का, बढ़ाने का बहुत अच्छा टूल है। पिरामिड आपने देखा होगा कि बहुत सारे वास्तुशास्त्र वाले लोग भी पिरामिड के अलग अलग टूल्स को घर में यूज करने को बोलते हैं, जिससे वास्तु दोष कम होते हैं और बहुत सारे एनर्जी भी, पॉजिटिव एनर्जी भी घर में आएगी, ऐसा बताते हैं। ये तो है ही, पर साथ में ऐसे पिरामिड के साथ अपने ऊपर रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आप जो मेडिटेशन करते हैं उस जिससे आपका ध्यान लगता है वो जितना लगता है उससे ज्यादा अच्छा लगने लगता है। ये पिरामिड बहुत ही आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप एक पिरामिड ले, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि पिरामिड का एनर्जी क्या है, उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। एक आप कोई भी फ्रूट ले ले, सफरजन, बनाना या फिर कुछ भी जो फ्रूट हो, एक पिरामिड के नीचे रखिए, एक बिना पिरामिड के रखिए और कुछ दिन जाने दीजिए। तो जो पिरामिड के नीचे जो फ्रूट होगा वो बिगड़ेगा नहीं, जबकि उसके बाजू में जो पिरामिड बिना का जो फ्रूट होगा वो बिगड़ने लगेगा। तो इससे आप समझ सकते हो कि पिरामिड के नीचे आपकी जो एनर्जी है वो जैसी है उसको ऐसे रखने में मदद करता है, उसको अच्छा करने में मदद करता है। जबकि पिरामिड के बाहर का जो फ्रूट था वो बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो अगर फ्रूट पे ऐसा इम्पैक्ट हो सकता है तो आप समझिए हम उसके नीचे रहेंगे तो हमको भी इससे फायदा मिलेगा। और पिरामिड आप देखेंगे कि ये बहुत तरीके से आजू बाजू एक, आप देखेंगे पिरामिड का एक स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि जिसकी नीचे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि वो एनर्जी को बैलेंस कर देता है और आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो पिरामिड का यूज करना चालू करिए। पानी पी जो पानी रखा होता है उसको पिरामिड के नीचे रख के पीजिए, जिससे आपका जो पानी है उसमें पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। जैसे ही कुछ खाना खा रहे हैं तो वो पिरामिड के नीचे रख के खाइए। फिर आप ध्यान करते हो तो
पिरामिड के नीचे ध्यान करिए। ये अलग अलग तरीके से आप पिरामिड को यूज कर सकते हैं। दूसरे मैनिफेस्टेशन के लिए, फिर ये नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, ऐसे अलग अलग पिरामिड्स यूज होते हैं। तो इस पिरामिड के विज्ञान को आप जानिए और उसको कैसे आप अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं वो। और दूसरा, नेचर में रहिए जिससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये 2 तरीके मैंने बताए आपको। फुलफिलमेंट आपको इससे फील होगा, कंप्लीटनेस फील होगा, और आप अपने डे बाय डे में जो आपको लगता है कि आपकी एनर्जी कम हो रही है, उसको बचाने के लिए ये 2 रास्ते मैंने बताए। धन्यवाद।